नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। आरएसएस को बैन करने की मांग लंबे समय से चल रही है और ये मांग अब देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेश की एंट्री हो गई है, अमेरिका की एंट्री हो गई है। और अमेरिका ये चाहता है, अमेरिका की संस्थाएं ये चाहती हैं कि आरएसएस को बैन कर दिया जाए, क्योंकि आरएसएस की वजह से जातीय उन्माद लगातार बढ़ता जा रहा है। आरएसएस की वजह से मुसलमानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आरएसएस सिर्फ हिंदू की बात करता है, वो मुस्लिम, सिख, ईसाइयों की बात नहीं करता है। हमेशा हिंदू को लेकर चलता है संघ, जबकि संघ की एक हिसाब से सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संघी हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों को ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। आज अमेरिका ने भी यह मान लिया है कि आरएसएस पर बैन लगाना ठीक है। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि लंबे समय से देश में यह आवाज उठ रही है कि आरएसएस को बैन कर दिया जाए। कांग्रेस के एक नेता ने यहां तक कह दिया था कि अगर हमारी सरकार बनी केंद्र में तो हम सबसे पहले आरएसएस को ही बैन करेंगे। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि आरएसएस को बैन करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि जनता की अदालत का फैसला सर्वोपरि होता है, जिसे कोई भी अदालत टाल नहीं सकती है। अब जरा इस खबर को देखिए, यहां पर लिखा भी है, आरएसएस पर प्रतिबंध की सिफारिश, यूएस आयोग बोला भारत में धार्मिक आजादी की स्थिति खराब है। अब देख लीजिए, यह भारत के किसी नेता ने नहीं कहा है, बल्कि अमेरिका के एक आयोग ने कहा है कि आरएसएस पर बैन लगना चाहिए। आरएसएस पर बैन लगने के लिए सिफारिश की है अमेरिका के एक आयोग ने। अभी पूरा डिटेल में आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि लगातार देश का माहौल खराब हो रहा है। अब यहां पर देखिए, अमेरिका के इस सरकारी आयोग ने ऐसा क्यों कहा कि आरएसएस पर बैन लगनी चाहिए? कारण भी तो होना चाहिए। अब जरा कारण देखिए, हिंदू राष्ट्रवादी भीड़ों ने मुस्लिम और ईसाइयों पर हमले किए। अब यहां पर अमेरिका की सरकारी संस्थाएं क्या कह रही है कि हिंदू राष्ट्रवादी भीड़ों ने मुस्लिम और ईसाइयों पर हमले किए, हिंसा भड़काई और उन्हें परेशान किया, लेकिन पुलिस ने ज्यादातर मामलों में कुछ नहीं किया। यह अमेरिका कह रहा है। यह अमेरिका कह रहा है कि आरएसएस की वजह से हिंदू लगातार कानून व्यवस्था का खंडन कर रहे हैं, वो जातीय उन्माद फैला रहे हैं, वो हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, और पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार एक हिसाब से संघ की है, संघियों की सरकार है, यह हम सभी लोग जानते हैं। इसलिए अमेरिका का मानना है कि हिंदू राष्ट्रवादी भीड़ों ने मुस्लिम और ईसाइयों पर हमले किए, हिंसा भड़काई और उन्हें परेशान किया, लेकिन पुलिस ने ज्यादातर मामलों में कुछ नहीं किया। कई राज्यों में गोहत्या कानूनों के नाम पर मुस्लिमों पर हमले हुए हैं। अमेरिका कह रहा है, अमेरिका कह रहा है कई राज्यों में गोहत्या कानूनों के नाम पर मुस्लिमों पर हमले हुए हैं। 12 राज्यों में एंटी कन्वर्जन कानून है, जिन्हें 2025 में और सख्त बनाया गया। इनमें जेल की सजा बढ़ाई गई और धार्मिक कन्वर्जन की परिभाषा चौड़ी की गई। उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों को 5 साल से बिना ट्रायल जेल में रखा गया है। मार्च 2025 में महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर दंगे हुए, जिसमें दर्जनों घायल हुए। जून में ओडिशा में 20 ईसाई परिवार पर हमला हुआ क्योंकि उन्होंने हिंदू बनने से मना किया। अप्रैल में कश्मीर में पर्यटकों पर हमला हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए। इसके बाद भारत में मुस्लिमों पर हमले लगातार बढ़े। मई में 40 रोहिंग्या शरणार्थियों, जिनमें 15 ईसाई थे, को समुद्र में फेंक दिया गया, जो तैरकर बर्मा के किनारे गए। जुलाई में असम से सैकड़ों बंगाली मुस्लिमों को बांग्लादेश भेज दिया गया, भले ही वे भारतीय नागरिक थे। वक्फ बिल पास हुआ, जिसमें वक्फ संपत्ति पर गैर मुस्लिमों को शामिल किया गया। इससे पश्चिम बंगाल में दंगे हुए, 3 लोग मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया गया और अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को राज्य नियंत्रण में लाया गया। तो दोस्तों, अमेरिका का ऐसा मानना है, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को यहां पर दिखाया, अमेरिका का ऐसा मानना है कि लगातार हमले जारी हैं मुसलमानों पर, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो आरएसएस है। आरएसएस की वजह से ऐसा हो रहा है। इसीलिए आरएसएस को बैन करने की सिफारिश अमेरिकी आयोग ने की है। अब जरा यहां पर खबर देखिए, लिखा भी है, अमेरिकी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई है और आरएसएस पर प्रतिबंध की सिफारिश की बात कही है। रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों की स्थिति और सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठाए गए हैं।
लिखा भी, अमेरिका की एक सरकारी संस्था धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी यूएससीआईआरएफ ने अपनी 2026 की सालाना रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को सिफारिश की है कि संघ पर लक्षित प्रतिबंध लगाए जाएं। ये प्रतिबंध आरएसएस की संपत्ति जब्त करने और उसके सदस्यों को अमेरिका में एंट्री रोकने जैसे हो सकते हैं। अब जरा यहां पर देखिए, यह कहा गया है कि भाई इनकी संपत्ति जब्त की जाए आरएसएस वालों की, और इन्हें अमेरिका में नो एंट्री इनकी कराई जाए, यानी कि अमेरिका में इनको घुसने तक न दिया जाए। ये अमेरिका में ना पाए, अगर ये अमेरिका में आ गए तो यहां भी जातिवाद को बढ़ा देंगे, यहां भी दंगे फसाद करवा देंगे, यहां भी लोगों की मौतें होंगी। इसीलिए इनको कभी भी अमेरिका में ना लाया जाए, यानी कि आरएसएस के सरसंघचालक से लेकर के एक कार्यकर्ता तक कभी भी इनको अमेरिका में ना आने दिया जाए। देखिए लिखा भी है, यह सिफारिश इसीलिए की गई क्योंकि कमीशन का मानना है कि आरएसएस भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार है और ऐसे उल्लंघनों को बर्दाश्त करता है। आरएसएस बीजेपी का पैतृक संगठन है जिसकी सरकार केंद्र में है। अब देखिए यहां पर लिखा है, यूएसआईआरएफ एक स्वतंत्र और डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों का समर्थन करने वाला अमेरिकी सरकारी आयोग है। इसे 1998 में बने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत बनाया गया। यह आयोग दूसरे देशों में धर्म की आजादी या आस्था की स्वतंत्रता की निगरानी रखने का काम करता है। इसका मतलब है कि यह देखना है कि कहीं पर लोगों को उनके धर्म मानने, पूजा करने या विश्वास रखने से रोका तो नहीं जा रहा है। इसका काम अमेरिका के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को सलाह देना भी है कि क्या नीतियां बनानी चाहिए ताकि दुनिया में धर्म की आजादी बढ़े। यह सलाह कितनी अच्छी तरह लागू हो रही है उसकी भी जांच करना इसका काम है। कुल 9 सदस्य यानी कमिश्नर होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति या कांग्रेस के दोनों पार्टियों के नेता करते हैं। ये लोग किसी एक पार्टी के नहीं होते बल्कि दोनों पार्टियों के होते हैं। तो बात यह है कि इस आयोग ने पूरी तरीके से आरएसएस की लंका लगा दी है। इस आयोग ने आरएसएस की पोल पट्टी खोल दी है। इस आयोग ने यह बता दिया है कि भाई किस तरीके से देश में जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसकी स्थिति कैसे लगातार बिगड़ती जा रही है। अमेरिकी आयोग ने पूरी रिपोर्ट छाप दी है और यह कहा गया है कि ट्रंप से यह मांग भी की गई है कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, आरएसएस की संपत्ति की जांच की जाए, उसे जब्त किया जाए और सबसे बड़ी बात है कि इनको अमेरिका में घुसने ना दिया जाए। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।